N&S company is a multiple product manufacturer. NSC produces the unit and all overheads are associated with the delivery of units to its customer. कह रहा है कि जितनी भी overheads हैं वो सभी की सभी किससे associated हैं, डिलीवरी ऑफ यूनिट्स टू इट्स कस्टमर से। तो देखो ओवरहेड्स बजटेड था टोटल कि इतना 4,000 रुपये खर्च करना था, लेकिन एक्चुअल में खर्च हुआ 3,900। आउटपुट बजट में हुआ था कि हम 2,000 प्रोड्यूस करेंगे या बेचेंगे जो भी है, और एक्चुअल में हमने कितना किया 2,100। अभी तक कस्टमर डिलीवरीज है, यानी एक तरीके की क्या ये एक्टिविटी यानी कॉस्ट ड्राइवर है ये, है ना। कॉस्ट ड्राइवर का नंबर दे रखा है इधर 20 है बजट में, कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर इधर एक्चुअल में 20 है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो ओवरहेड है वो एसोसिएटेड है विद द डिलीवरी ऑफ यूनिट्स। देखो ओवरहेड्स जैसे कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मटेरियल है तो मटेरियल किससे एसोसिएटेड है कि उसमें कितना किलो या वेट जो भी है क्वांटिटी यूज़ किया गया है। लेबर किससे एसोसिएटेड है, लेबर आर। तो लेबर का जो कॉस्ट ड्राइवर वो है वो क्या हुआ, लेबर आर, और मटेरियल का कॉस्ट ड्राइवर क्या हुआ, किलोज केजीज जो भी हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जो ओवरहेड यूज़ किया गया इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या हुआ, ये डिलीवरीज। ठीक है, तो ये दे रखा है कि कितना कितना, जैसे अब मान लो कि अगर मटेरियल दे रखा है तो मटेरियल को कितना कितना केजी यूज़ हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से ओवरहेड लेबर दे रखा तो लेबर के कितने कितने घंटे यूज़ हैं। उसी तरीके से ओवरहेड दे रखा तो ओवरहेड कितने कितने ओवरहेड की नंबर ऑफ ड्राइवर्स दे रखे हैं। इस तरीके से देखा, और हमें कैलकुलेट करना है एफिशिएंसी वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस बाय अडॉप्टिंग एबीसी अप्रोच। देखो एबीसी अप्रोच कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ वही है, सेम ही है। पहले क्या होता था कि पहले हम जो किलोज था और आवर्स था उसको हम किलोज और आवर्स ही लिखते थे। बस एबीसी में क्या कि हमें किलो आवर्स की जगह हमें ड्राइवर लिखना है, क्योंकि किलो आवर्स क्या है, वो ड्राइवर ही तो है ना, एक तरीके से कॉस्ट ड्राइवर ही है। कि किलोग्राम क्या है, मटेरियल का कॉस्ट ड्राइवर है, लेबर आर क्या है, लेबर का मैस कॉस्ट ड्राइवर है। उसी तरीके से ओवरहेड का यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर क्या है, कस्टमर डिलीवरीज, है ना। बस वही है, वही चीज़ है, बस इसमें एबीसी अप्रोच लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें किलो और लेबर आर ये सब की जगह हमें उनका जो रियल मतलब है कॉस्ट ड्राइवर वो लिखना, वो यूज़ करना, वो शब्द। तो ये 3 टेबल हम बनाते हैं, तो हमने 3 टेबल बनाई। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने टोटल केजीज की जगह हमने क्या यूज़ किया, टोटल ड्राइवर्स। देखो सब जगह टोटल ड्राइवर किया, बाकी फॉर्मूला सारा का सारा सेम ही है। तो टोटल यूनिट्स हमने कितना सोचे थे, 2,000। ठीक है, टोटल यूनिट में 2,000 सोचे थे, और तो टोटल ड्राइवर कितने हुआ 20 टोटल यूनिट्स डिवाइड बाई 2,000। तो अब इनकी प्राइस कितनी आएगी, तो प्राइस देखो हमने जो टोटल जो ओवरहेड यूज़ किया वो किया 4,000। हमने टोटल जो ओवरहेड है वो कितना यूज़ किया, 4,000 यूज़ किया। और कितने ड्राइवर के लिए यूज़ किया, 20 ड्राइवर के लिए। अगर 20 ड्राइवर के लिए हमने 4,000 यूज़ किया तो एक ड्राइवर की प्राइस क्या हो गई, 200 रुपये हो गई। डिवाइड करके 4,000 टोटल कितने ड्राइवर के लिए यूज़ किया, 20 ड्राइवर के लिए, तो एक ड्राइवर की कॉस्ट क्या हुई, 200। फिर हमने एक्चुअल दिया कि एक्चुअल दे रखा है 2,121 का, और टोटल ड्राइवर 19 बाई टोटल यूनिट्स 2100। उस तरीके से प्राइस टोटल जो हमने एक्चुअल में यूज़ किया ओवरहेड कितने यूज़ किया, 3,900। ठीक है, तो एक ड्राइवर की प्राइस कितनी हुई, तो 3,900 हमने कितने ड्राइवर के लिए यूज़ किया, 19 ड्राइवर के लिए। तो एक ड्राइवर की प्राइस क्या हुई, 3,900 डिवाइड बाई 19। हमने इसको डेसिमल में नहीं लिखा, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम अब चूँकि देखो बजट और एक्चुअल कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि बजट में हमने 2,000 यूनिट का सोचा था, लेकिन एक्चुअल में हमारे प्रोड्यूस किया 2,100। तो हमें इन दोनों को कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड बनाते हैं। स्टैंडर्ड में हम क्या लिखते हैं, एक्चुअल यूनिट्स लिखते हैं, है ना। और बाकी ये 2 कॉलम कहाँ से उठाते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। तो अब ये स्टैंडर्ड हमारा बन गया, तो अब इसको भूल जाओ, अब सिर्फ इसको याद रखो, इसको याद रखो। तो अब हमें पता ही है एफिशिएंसी कैसे निकलेगा। नहीं, पहले एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, एक्सपेंडिचर मतलब कि प्राइस को कंपेयर करना है। तो मतलब हम ये वाला कॉलम पकड़ के रख लेते हैं जब भी प्राइस को कंपेयर करके रखना होता है, और जब यूसेज को कंपेयर करके रखना होता है तो स्टैंडर्ड वाला रो पकड़ के लेते हैं। तो अभी प्राइस या रेट में डिफरेंस जो भी है वो निकालना है, तो हम एक्चुअल वाला जो रो पकड़ के रख लेंगे, यानी 2100 2100 यूनिट इंटू 19/2100 और प्राइस का वेरियंस निकाल लेंगे। तो प्राइस का वेरियंस कैसे, इन दोनों का प्राइस का वेरियंस मतलब
2100 इंटू 19 बाई 2100 ब्रैकेट ओपन 200 माइनस 3900 डिवाइड बाई 19, यानी इसमें प्राइस का, यानी ये पूरा उठा लेंगे और इस प्राइस और यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस हम निकाल देंगे। देखो ऐसे ही कर रखा है ना। टू 100, एक मिनट, हाँ 19, हाँ ठीक है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से था। 21 हो गया ना, 2100/21 इंटू प्राइस का वेरिएंस। अब एफिशिएंसी तो सबको पता है कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी में हम ये वाला रो पकड़ के रख लेते हैं, स्टैंडर्ड वाला। तो एफिशिएंसी में इन दोनों का जो यूसेज है, ये यूसेज इसमें वेरिएंस निकालते हैं और प्राइस वही रखते हैं, यानी ये वाला पकड़ के रखेंगे, ठीक है, ये वाली रो स्टैंडर्ड वाली। तो ये इस तरीके से इंटू 20/2000 माइनस इसके, बस इसके यूसेज में वेरिएंस निकाल देंगे, 219/2100 200। यहाँ पे देखो बिल्कुल वही चीज़ है, बस उन्होंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काट पीट करके ये बना दिया है, ठीक है। अब देखो अगर हम भी काटना चाहें तो ये से ये गया, ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से 2 गया, बचा 21 माइनस 19 इंटू 200। देखो वही हो गया ना, 21 माइनस 19 इंटू 200 निकल गया हमारा। तो आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये आपको ABC अप्रोच फॉलो करने के लिए बोल रहा है। तो ABC अप्रोच करने का मतलब ये है कि बस ये आपको टोटल kgs या लेबर आवर्स पे ना दे करके ड्राइवर्स में चीज़ देगा। बाकी सेम ही है, सब कुछ सेम ही ट्रीट करना अपने को, चाहे kgs हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे अपने को लेबर आवर दे रखे हों।